मैं हूं इंद्रजीत समयाल। मेरे इस YouTube चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे को लेके, एक ऐसे सेक्स स्कैंडल को लेके जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। 90 के दशक में इस देश में एक सेक्स स्कैंडल हुआ था जिससे कहा जाता है कि अजमेर सेक्स स्कैंडल, और वो सेक्स स्कैंडल भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था। लेकिन हाल ही में जो अभी पिछले दिनों, पिछले कल ही एक सेक्स स्कैंडल पब्लिक डोमेन में आया है, जनता के सामने आया है। और इस सेक्स स्कैंडल में पिता पुत्र की जोड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पिता पुत्र की जोड़ी एक आम जोड़ी नहीं है। देश के एक प्रतिष्ठित राजघराने से इसका संबंध है। और देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं एच.डी. देवगौड़ा, उनके बेटे एच.डी. रवन्ना और एच.डी. रवन्ना के बेटे प्रज्वल रवन्ना इसमें मुख्य आरोपी हैं। देखिए, आप समझिए इस केस की ऊंचाई, देखिए इस केस का वॉल्यूम देखिए कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा, उनका पुत्र और उनका बेटा इस सेक्स स्कैंडल में मुख्य रूप से आरोपी हैं। और भारतीय राजनीति को इस सेक्स स्कैंडल ने इतना कलंकित किया है कि आज देश के सामने एक यक्ष प्रश्न भी खड़ा हो गया कि आखिर भारतीय राजनीति किस दिशा में जा रही है। भारतीय राजनीति में जिसमें एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर, वीपी सिंह ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं कि जिनका, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से थे, लेकिन उनका एक अपना कद था, वो उनका एक अपना एक उनका नेतृत्व था। और कभी भी अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से होते हुए किसी ने भी कभी भी उनके दामन में या उनके परिवार के ऊपर इस प्रकार की उंगली तक नहीं उठाई। लेकिन आज एक देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री और उसका बेटा और उनके बेटे का बेटा इस सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी बन गया है। आज समझने वाली बात यह है कि देश में एक प्रश्न देश की जनता के सामने खड़ा है कि आखिर इस देश में यह हो क्या रहा है। हमें बड़े गहराई से आत्मचिंतन करना होगा और देखना होगा कि यह देश किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। बहरहाल हम बात करेंगे सेक्स स्कैंडल को लेकर। देखिए, ये सेक्स स्कैंडल, जबकि अभी इस देश में अभी 2 चरणों का जो चुनाव है वो खत्म हुआ है। और 26 अप्रैल को जब दूसरे चरण के मतदान इस देश में डाले जाना था, तो 20 अप्रैल के दिन ये जो सेक्स स्कैंडल है, इसमें लगभग कहा जाता है कि 3000 ऐसे वीडियोज हैं जो इस समय पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट हो रहे हैं। और इन 3000 वीडियोज में एच.डी. रवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रवन्ना मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। और सबसे समझने वाली बात यह है कि जो प्रज्वल रवन्ना है वो हासन, कर्नाटका की हासन लोकसभा क्षेत्र से वो जेडीएस के उम्मीदवार हैं। और जैसे ही 20 अप्रैल को ये जो वीडियोस हैं पब्लिक डोमेन में आते हैं, लेकिन इन वीडियोस के आने के बाद भी उन्होंने अपना चुनाव प्रचार जारी रखा। और बहरहाल जैसी कि उम्मीद थी, जैसे ही वोट डाले गए और प्रज्वल रवन्ना ये समझ चुके थे कि उन्हें अब इस केस में उनका नाम आ चुका है और पुलिस जांच करेगी। और जब जांच करेगी तो सच की परतें खुलेंगी तो फिर उन्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। बहरहाल इसी प्रकार जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, वोट डाले गए और वो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जर्मनी की फ्लाइट ली और वो जर्मनी चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यक्ष प्रश्न ये है कि आखिर एक पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा और उनका बेटा जो इसमें मुख्य आरोपी बने हैं, ये समाज को क्या संदेश इस सारे घटनाक्रम से जाएगा। यदि हम इस सेक्स स्कैंडल की परतें खोलें तो ये सेक्स स्कैंडल की स्टोरी ये पब्लिक डोमेन में आया है कि एच.डी. रवन्ना और प्रज्वल रवन्ना के घर में एक काम करने वाली जो महिला थी, उसने पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। उस रिपोर्ट में उसने कहा गया है कि जब देवगौड़ा परिवार में उनके एक बेटे की शादी थी, उस दौरान 2019 में वो उनके घर काम करने के लिए आई। चूंकि ये जो महिला थी, जो एच.डी. रवन्ना की पत्नी, उनकी दूर की रिश्तेदारी, और उसने ये अपनी एफआईआर में ये कहा है कि जैसे ही वो इनके घर काम करने के लिए आई तो कुछ ही दिनों के बाद उनका जो था, उनका शारीरिक शोषण शुरू हो गया। और ये पिता पुत्र की जोड़ी और एच.डी. रवन्ना जो थे उनके साथ अश्लील हरकतें करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो न केवल हरकतें करते थे, इस दौरान वो जब ये ऐसी हरकतें करते थे तो उनकी वीडियोग्राफी भी करते थे। और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि जो इनके बेटे हैं प्रज्वल रवन्ना, उसने उनकी बेटी के साथ वो टेलीफोन पे अश्लील बातें करता था और फिर उसने उसका शोषण किया। और इसके बाद ही जैसे ही पुलिस हरकत आई, केस दर्ज हुआ और उसके बाद ये तमाम तथ्य आपके सामने हैं। और जैसे ही ये चीज़ पब्लिक डोमेन में आई और कुछ वीडियोस मार्केट में आए, तो उसके बाद प्रज्वल रवन्ना ने भी कोर्ट का रुख किया। और उन्होंने, चूंकि चुनाव चल रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए
कुछ ऐसे जो डुप्लीकेट वीडियोस हैं, मॉर्फ वीडियोस हैं, एडिटेड वीडियोस हैं, वो इस समय पब्लिक डोमेन में आए हुए हैं। चूंकि ये एडिटेड वीडियोस हैं और इन वीडियोस में उनका कोई लेना देना नहीं है और इससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंच रहा है। बहरहाल इन वीडियोस की सर्कुलेशन पर रोक लगाई जाए। और बहरहाल कोर्ट ने अपना जो अगला आदेश था देते हुए इन वीडियोस की सर्कुलेशन पर रोक लगाई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। कहानी का एक पहलू और भी है। कहानी का ये एक पहलू है कार्तिक गौड़ा। ये कार्तिक गौड़ा जो था, ये देवगौड़ा परिवार का लगभग 20 वर्ष इसने इनके यहाँ पे ड्राइवर का काम किया। और फिर पिछले कुछ समय से जब इसकी पिता पुत्र के साथ इनकी कुछ अनबन हो गई, तो उन्होंने वहाँ से उनके यहाँ से काम करना बंद कर दिया। लेकिन इसी काम करने बंद करने के बाद कार्तिक गौड़ा ने आगे ये कहा है कि उसके बाद ये जो उसका बेटा था प्रज्वल रमन्ना, उन्होंने उसकी ज़मीन हड़पी, ना केवल ज़मीन हड़पी, उसकी बीवी के साथ मारपीट भी की और उसका भी शोषण किया। और यहीं से कार्तिक गौड़ा ने ये ठाना कि वो इन सब पिता पुत्र की जोड़ी को लेके लेके एक लीगल बैटल लड़ेगा और उन्हें इस बैटल को वो उसके अंजाम तक पहुंचाएगा और दोषियों को सजा दिलाएगा। और इसी के बाद उसके बाद कार्तिक गौड़ा ने वो जो महिला थी उससे संपर्क साधा। उसके बाद और भी जो अन्य महिलाएं थी उसके साथ उसने संपर्क साधते हुए तमाम प्रकार के वीडियोस और सबूत एकत्र किए और उसे एक पेन ड्राइव में डाला। और इसी पेन ड्राइव ने आजकल कर्नाटका की और भारत की राजनीति में तूफान मचाया हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो पेन ड्राइव जब उसमें जैसा तमाम सबूत इकट्ठे किए और उसके बाद उसने भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है देवराज गौड़ा, उनसे संपर्क साधा। चूंकि देवराज गौड़ा पार्टी के विधायक के साथ साथ वो एक लायर भी हैं, और उसने उनसे कहा कि देखिए उनके पास ये जो हासन से उम्मीदवार हैं प्रज्वल गौड़ा और इनके जो फादर हैं उनके खिलाफ पूरे सबूत उनके पास है और मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे इंसाफ दिलाएं। और उसके बाद ये कहा यह जाता है कि जब देवराज जो गौड़ा था उसने कार्तिक गौड़ा को कॉन्फिडेंस में लिया और कॉन्फिडेंस में लेने के बाद उसने उससे ये पेन ड्राइव हासिल की। उस पेन ड्राइव हासिल करने के बाद जब देवराज गौड़ा ने ये सारी चीज़ें देखी तो उनके पांव तले भी ज़मीन खिसक गई। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम टॉप लीडर्स थे उनसे उनका संपर्क साधा। चूंकि इस समय कर्नाटका में जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस मिलकर चुनाव लड़ रही है और हासन से ये जो है प्रज्वल गौड़ा जो है वो उम्मीदवार है। और देवराज गौड़ा ने पार्टी के ऊपर ये प्रेशर मारा कि देखिए आपकी ये जो उम्मीदवार है इसकी उम्मीदवारी को रोका जाए, इससे गलत पब्लिक डोमेन में गलत मैसेज आएगा। बहरहाल इन सब बातों के बाद ये हुआ कि एचडी देवगौड़ा जो कि जेडीएस के सर्वसभा हैं, उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी जो कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रज्वल रमन्ना को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। बहरहाल ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कि ये जब प्रेशर बढ़ता है तो बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, लेकिन यूं जब भी कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो दोबारा पार्टी में लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, यक्ष प्रश्न ये है कि वो व्यक्ति जो इस कांड का मुख्य आरोपी है वो इस समय देश छोड़ के विदेश जा चुका है। और हकीकत सामने है कि जब ऐसे केसेस होते हैं, जब मुख्य आरोपी बाहर चला जाता है, फिर एक बड़ी लंबी लीगल बैटल रहती है, आना जाना वो एक बड़ा प्रश्न रहता है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो लोग दूसरी तरफ इस केस को उठाए हुए हैं वो एक आम आदमी, एक ड्राइवर है, एक घर में काम करने वाली कर्मचारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस बारे में कदम उठाया और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने इसके ऊपर एसआईटी गठित की गई है। और एसआईटी को एक टाइम फ्रेम में कहा गया कि इस सारे मामले की तफ्तीश करें। और अभी जो उनका जो एचडी रमन्ना के जो पुत्र हैं प्रज्वल गौड़ा वो तो देश से बाहर है, लेकिन एचडी रमन्ना जो उनके पिता हैं उनके ऊपर जो केस दर्ज, उनके ऊपर भी केस दर्ज हो चुका है। बहरहाल पुलिस अब जब उनसे भी पूछताछ करेगी और कुछ तथ्य सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इस सेक्स स्कैंडल में ये देखने वाली बड़ी है कि ये जो 3000 वीडियोस इसमें इस समय पब्लिक डोमेन में जो सर्कुलेट हुए और कहा यह जा रहा है कि उन वीडियोस में अलग अलग महिलाएं हैं, और ये समझ सकते हैं कि लगभग इतनी महिलाओं का शोषण हुआ है। और जो पुलिस की तफ्तीश में जो बातें अभी तक बाहर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है ये जो महिलाएं हैं इसमें कुछ उनकी अपनी पार्टी की सरपंचीज हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और इसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो एचडी रमन्ना और प्रज्वल गौड़ा के पास अपने काम के सिलसिले में आती थी और कहा जाता था कि यहीं से उनका शोषण शुरू हो जाता था। और वीडियोज़ में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं सहमति से और कुछ के जोर ज़बरदस्ती की जा रही है। कुछ महिलाएं ये भी कह रही हैं कि कृपया प्लीज़ उन्हें आप छोड़ दें, उनके साथ ऐसा मत करें। और ये भी कहा जा रहा है कि एक वीडियो में एक 65 वर्षीय
जो महिला है वो भी चीख पुकार कर रही है कि उनके साथ ऐसा गलत काम मत कीजिए। इस प्रकार के वीडियोस जब सामने आए हैं और एक ऐसा परिवार जो देश का एक बड़ा राजनीतिक परिवार हो, जिस परिवार का मुखिया देश का पूर्व प्रधानमंत्री हो, तो यह समूचे देश के लिए एक बड़ी शर्म की बात है। और हम समझते हैं कि इस समय भारतीय राजनीति में भी एक आत्मचिंतन किया जाना चाहिए, क्योंकि आखिर क्या कारण है कि भारतीय राजनीति आज इतनी गिरती जा रही है। क्यों प्रभावशाली लोग जो इस प्रकार का शोषण करते हैं, और ऐसा शोषण करते हैं क्योंकि जो एक आम आदमी होता है उसके लिए इंसाफ पाना बड़ी दूर की कौड़ी हो जाता है। खैर, भारतीय राजनीति में ये कोई पहला केस नहीं है। कई बार आपने देखा होगा जेसिका लाल हत्याकांड, जिसके ऊपर एक बड़ी फिल्म बन चुकी थी, सुशील शर्मा तंदूर कांड आपने देखा होगा। कई ऐसी चीज़ें हैं, मधुमती हत्याकांड उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुआ था। कई ऐसे हत्याकांड हुए हैं जिसने भारतीय राजनीति को झकझोर के रख दिया। लेकिन ये जो सेक्स स्कैंडल, पिता पुत्र का सेक्स स्कैंडल आया है, इसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। और हम ये समझते हैं कि कानून को इस समय इस सारे विषय के ऊपर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, चाहे वो पिता पुत्र और उनके साथ अन्य जो भी लोग हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इसकी तह तक जांच की जानी चाहिए। आखिर हमारी इतनी माओ बहनों का जिनका शोषण हुआ है, जो कुछ ऐसी महिलाएं जो सामने भी नहीं आई होंगी शर्म के मारे, कुछ जिन्हें अपने परिवार की शर्म होगी, परिवार का डर होगा, उन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए। और हम सब लोगों को भी एक आत्मविलोकन करना चाहिए कि भारतीय राजनीति आज किस मुहाने में जा रही है। इस एक समय इस राजनीति में एक ऐसे लोग होते थे, राम मनोहर लोहिया जैसे लोग होते थे, जो सब कुछ जिन्होंने समाज के लिए अर्पित कर दिया। जयप्रकाश नारायण जैसे लोग होते थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग होते थे। लेकिन आज एक ऐसे लोग, कई ऐसे लोग सत्तासीन हो चुके हैं, कई लोग ऐसे गिरे हुए चरित्र के लोग भारतीय राजनीति में आ गए हैं, जिसमें भारतीय राजनीति एक ऐसा कलंक भारतीय राजनीति के माथे पे चढ़ गया है। मैं समझता हूँ कि जिसे आने वाले कई समय तक ये जो कलंक है भारतीय राजनीति को शर्मसार करता रहेगा। बहरहाल ये था हमारा आज का वीडियो, जो पिता पुत्र के एक सेक्स स्कैंडल, जो एक ऐसा सेक्स स्कैंडल जो देश के एक प्रतिष्ठित राजघराने से जुड़ा हुआ है, और जिसमें लगभग 3000 वीडियो जिसका इस समय पूरे पब्लिक डोमेन में आए हुए हैं। और ना जाने कितनी महिलाओं का ये जो वो वीडियोज़ हैं जो पब्लिक डोमेन में, ना जाने कितनी अनगिनत महिलाओं का यौन शोषण इन लोगों ने किया होगा। अब समय की मांग यही है, और हम भी ये समझते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम भी ये समझते हैं कि सरकार को इस सब पे त्वरित कार्रवाई करते हुए कठोर से कठोर इस सब विषयों के ऊपर सज़ा दी जानी चाहिए। और जो इस केस का मुख्य आरोपी है, जो इस समय देश से बाहर है, उसे शीघ्र देश में लाया जाना चाहिए। बहरहाल ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताएं। और चलते चलते आप सबसे ये गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके एक लाइक से, सब्सक्राइब से मुझे वो ताकत मिलती है, हमें वो एनर्जी मिलती है, हमें वो ऊर्जा मिलती है कि हम इस प्रकार के अन्य वीडियो भी आपके सामने लेके आएँ। और हमारा ये प्रयास रहता है, मेरा ये प्रयास रहता है कि वीडियो पूरे तथ्यों के साथ आपके साथ लाया जाए, और समाज में जिससे कुछ दिशा मिल सके, समाज में इसके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाएं जो इस समय समाज में पूरी तरह से प्रचलित हैं, उन पर प्रहार किया जाए, पब्लिक डोमेन में उन्हें लाया जाए। इसलिए आपसे यह विनम्र निवेदन है कि मेरा ये चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत सिंह समयाली से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।